सबसे तेज, सबसे अधिक भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई, इससे पहले जो है आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया बाबा साहब अम्बेडकर की, और जिस स्टैचू का नाम रखा गया स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस। तो जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर, बाबा साहब की सोच को लेकर पूरे देश में जो है, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो एक एक कर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण इसलिए करते हैं क्योंकि वह जो अम्बेडकर थे वह इंस्पायर और मोटिवेशनल, वह समता को, समानता के अधिकार को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। जहां एक तरफ मनुस्मृति के कारण लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने विषम परिस्थिति के चलते गरीब तक वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए जीवन धारा में, मुख्य जीवन धारा में लाने के लिए काम किए और भारतीय संविधान को लिखा, जिसमें शोषित, वंचित और महिलाओं को अधिकार देने के लिए काम किए। तो सबसे पहले जो है तेलंगाना में बाबा साहब अम्बेडकर की पहली प्रतिमा को 175 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहाँ के.सी. रामचंद्रन जो है उन्होंने उस प्रतिमा को बनाया और बाबा साहब की जो प्रतिमा का अनावरण किया, उस प्रतिमा का अनावरण का साफ उद्देश्य था कि उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को, उसकी सोच को, उनकी आइडियोलॉजी को देश के हर गरीब तक पहुंचाया जाए, ताकि उन लोगों को शिक्षित बन सके और शिक्षित बन के ही सिर्फ अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने आप का, अपने देश का, अपने गांव का विकास कर सकें। तो अब जो है 19 जनवरी 2024 को जो है वाई.एस. रेड्डी सीएम आंध्र प्रदेश ने 206 फीट बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण किया और उसका जो नाम रखा वो स्टैचू ऑफ द सोशल जस्टिस। जहां एक तरफ दो राज्यों में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को बनाया गया और उसका उद्देश्य है कि गरीब तबके के लोग, कमजोर तबके के जो लोग हैं, उनको बाबा साहब के विचारों से, आइडियोलॉजी से न्याय मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही थी और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया और एक वहाँ पर भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया और मूर्ति को स्थापित करके जो है उनमें प्राण डालने की परंपरा जो भी है तो उसको स्थापित किया, लोगों को आस्था से जोड़ने का काम किया गया। तो एक तरफ धर्म है, एक तरफ हिंदूवादी छवि है और दूसरी तरफ जो है अम्बेडकर के विचार को फैलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बिना अम्बेडकर की सोच के जो गरीब तबका है, चाहे वो कोई बिरादर का है, भारत का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, उसको न्याय तभी मिलेगा जब वो शिक्षित होगा। तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए उस स्टैचू का नाम जो आंध्र प्रदेश के विजयनगर में, जो विजयवाड़ा नगर में बाबा साहब की, अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये जो मूर्तियां हैं, ये जो प्रतिमाएं हैं, ये नॉलेज ऑफ द सिंबल है और स्टैच्यू ऑफ द सोशल जस्टिस हैं। आपको न्याय तभी मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। तो इस सोच को धर्म के नाम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जहां एक तरफ
तथागत भगवान बुद्ध चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे अंबेडकर के विचार को आगे ले जाया जाए। तो इसी विचार को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री 2 बार 10 साल राज कर चुके हैं देश पर और तीसरी बार सत्ता में लौट रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी अंबेडकर साहब की विचारधारा को आगे ले चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हिंदूवादी छवि के साथ वो जो है नरेंद्र मोदी जो हैं अंबेडकर साहब की सोच को, क्योंकि जो बाबा साहब की सोच थी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो सबके हितों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन उनका जो है सिद्धांत है, उनकी इंस्पायर हैं, राम हैं। तो अपनी अपनी सोच है दोनों का, देश के हर बहुजन नेता का और नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सिर्फ है कि गरीब तक पहुंचा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है गरीबों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजना बना रहे हैं और वहां तक पहुंचने के लिए शिक्षा, रोजगार और जो है राशन और बहुत सारी स्कीमें ऐसी बिल्ड करी हैं, बनाई हैं और गरीबों को कनेक्ट किया, गरीबों को टारगेट किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार भगवान राम के सारे आस्था के सहारे गरीबों का न्याय करने के लिए आगे बढ़ रही है। और जबकि दूसरी तरफ जो है बहुजन समाज के नेता हैं जो सिर्फ दूसरे की आस में बैठे रहते हैं। और मोदी अगर इतना बेहतरीन कार्य नहीं करते, 10 साल सत्ता में रहते, तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो है तेलंगाना और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, दोनों राज्यों में बाबा साहब की प्रतिमा को अनावरण किया गया और उन अनावरण करने का उद्देश्य नॉलेज ऑफ द जो सिंबल ऑफ द नॉलेज नाम दिया गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं देश के राजनेता मिलकर लोगों को, गरीबों को न्याय दिलाने के, गरीबों को शिक्षित करने के लिए, गरीबी जो शोषित वंचित लोगों उनको न्याय दिलाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। बशर्ते आपको समझना है, अपने न्याय को मांगना है, लेकिन पढ़ लिख कर अगर आपकी गरीबी को मिटाना है तो बाबा साहब के बहुत सारे सिद्धांत हैं, अंबेडकर साहब के, जिनने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मनुस्मृति के ज़माने में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल ब्राह्मण हिंदू थे, और जो शूद्र थे उन्हें अधिकार नहीं दिया। तो वहीं पर राष्ट्रपिता जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और पत्नी के पत्थर मारे। ये और जो अपर कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण थे, उन लोगों ने पत्थर मारे थे, क्योंकि मनुस्मृति में शूद्र पढ़ नहीं सकता है। उस विचारधारा को तोड़ने के लिए पत्थर खाए और अंबेडकर साहब ने बिना लड़े शिक्षा के दम पर संविधान लिखा और गरीब, वंचित, शोषित की आवाज बने। और महिलाओं के लिए आज महिलाओं को जो अधिकार दिए वो बाबा साहब की देन है। तो उन बाबा साहब के एहसानों को और बाबा साहब की विचारधारा के साथ शिक्षित बने और अपने देश का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अंबेडकर साहब की विचारधारा को आगे ले जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा साहब के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने धर्म को सम्मान करते हुए बाबा साहब को समझें, बाबा साहब के संविधान को समझें और बाबा साहब के कानून को, बाबा साहब के न्याय को जो उन्होंने किया, और हम सब मिलकर बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं। तो जिस राज्यों की, जिन सरकारों की कोशिश है बाबा साहब की प्रतिमा, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से स्वागत कि वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। चाहे वो तेलंगाना की सरकार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश की सरकार हो। तो एक तरफ धर्म आस्था माननीय मोदी प्रधानमंत्री आस्था के द्वारा गरीबों से जुड़ने की काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को लेकर बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण कर गरीबों का उत्थान करने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा देकर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है
कि धर्म की आस्था रखने वाले लोग धर्म पे आस्था करें, और शिक्षा जरूरी है, क्योंकि जब शिक्षित होंगे तभी आपका कल्याण होगा। गरीबी की मुख्य धारा से उठने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, उन्हें अपने जीवन के रहने के दौरान बहुत कुछ किया, और आपको अब ज़रूरत है हम सब मिलकर गरीबी को मिटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर चाहे भगवान राम को आस्था मानते हुए गरीबी को मिटाने के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए। तो ये देश जो है विश्व गुरु तभी बनेगा, आपके अधिकारों की लड़ाई तभी होगी, आप अपने अधिकारों की लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब आप शिक्षित बनेंगे, और शिक्षित बनकर अधिकार मांग सकेंगे। अनपढ़ एक अंधे के समान है, क्योंकि जब अनपढ़ रहेंगे तो आप अपने अधिकार को कैसे मांगेंगे, क्योंकि संविधान को पढ़ने के लिए पढ़ाई जरूरी है और समझना जरूरी है अपने अधिकारों को। हर व्यक्ति को बाबा साहब के संविधान को अपने घर में रखना चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए, और ताकि हम आपके साथ न्याय हो सके। तो बाबा साहब के लिए बहुत बहुत सत नमन, उनके आदर्श, उनके विचारों के लिए। और आप भी बाबा साहब के लिए कीजिए, गरीब बाबा साहब के नाम से, तथागत भगवान बुद्ध के नाम से, या फिर अपने जो भी धर्म गुरु हैं उनके नाम से, या भगवान राम के नाम से, लेकिन लक्ष्य एक ही हो, गरीबी मिटाने का, गरीबी को ख़त्म करने का, गरीब को न्याय दिलाने को, गरीब को शिक्षा दिलाने को। तो जय हिंद, जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो के, नेक्स्ट न्यूज़ के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग दिस। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।